हम लोग पहले समझते हैं सर। ठीक सर। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं। आपको हम सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं? सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। ठीक। ठीक सर। समझते चलना है कि नहीं बाबू मेरे? है ना? ये क्या हो जाता है जी? है ना? हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं बाबू? सोलर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। है ना? तो सोलर सिस्टम क्या होता है सर? सोलर सिस्टम में सोलर ही उसको क्यों कहते हैं, सारा चीज पढ़ लिए थे। ठीक। अगला एक टॉपिक है सैटेलाइट है। क्या है? सैटेलाइट है। ये किसको कहेंगे सर? शांति से सुनना है। जो ऑब्जेक्ट बाबू प्लानेट के चारों ओर रिवॉल्व करेगा। है ना? जैसे बाबू बीच में सन है, समझिएगा। बीच में सन है बाबू। और जो भी बाबू प्लानेट है, जैसे मान लो सबसे नजदीक में मरकरी है। उसके बाद आपका बाबू, आपका वेनस है मेरे लाल। अब फिर थर्ड नंबर पे कौन है? आपका अर्थ है। आपका अर्थ है। ये मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया कि नहीं? हाँ। तो ये अर्थ क्या करता है? सन के चारों ओर रोटेट करता है। इस कारण इसको प्लानेट कहेंगे। अपने ऑर्बिट में रोटेट करता है चारों साइड में। अर्थ चारों बाबू है ना, सन के चारों ओर हमेशा जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी घूमते रहेगा, घूमते रहेगा, घूमते रहेगा। आप रहो चाहे नहीं रहो, हमेशा सन के चारों ओर घूमते रहता है। एक फिक्स ऑर्बिट में। एक फिक्स ऑर्बिट में। वही हाल मरकरी का भी है, वेनस का भी है। आगे मार्स भी आएगा, उसका भी वही है। सारे के सारे प्लानेट सन के चारों ओर रिवॉल्व करते रहते हैं। बात समझ में आ गया इतना? ठीक। लेकिन हमारे यूनिवर्स में बाबू बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट है बाबू जो प्लानेट के चारों ओर घूमेगा। मतलब क्या? जैसे आप बाबू चंदा मामा ले लो, मान लो मून ले लो। है ना? क्या ले लो? मून ले लीजिए। ठीक सर। तो मून किसके और चक्कर लगाता है? सन के। ना, ना, ना। समझना है। मान लीजिए जो मून है बाबू, है ना, चंदा मामा आप लोग देखते हो ना जी? हाँ सर। तब मून किसके ओर घूमता है? अर्थ के चारों ओर घूमता है। मून किसके ओर चारों चारों साइड में घूमेगा? अर्थ के चारों ओर। तो जो भी ऑब्जेक्ट बाबू प्लानेट के चारों ओर रिवॉल्व करेंगे, वैसे बाबू, है ना, जो हेवेनली बॉडीज है, सेलेस्टियल बॉडीज है, वैसे को ही सैटेलाइट कहेंगे, चाहे मून कहेंगे। बात समझिए। है ना? जो बाबू, इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? सैटेलाइट कहते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडी बाबू प्लानेट के चारों ओर घूमे, उसको हम लोग क्या कहोगे? सैटेलाइट कहोगे, या मून भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? सैटेलाइट किसको कहते हैं मनस्वी? है ना? प्लानेट क्या करेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। प्लानेट क्या करेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। जैसे समझिए बाबू मेरे, कि नहीं? हाँ सर। है ना? या तो आपको फिर एलसीडी पे समझाते हैं बाबू, कि नहीं? समझना, मेरा बच्चा समझना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है? सन है। ये क्या मेरे भोला? सन है। आइए, हाँ बाबू, प्लानेट अर्थ हो गया। तो ये अर्थ क्या करेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। किसके चारों ओर घूमेगा? सन के चारों ओर घूमेगा। प्लानेट सन के चारों ओर घूमता है। ठीक। है ना डुग्गू? हाँ सर। लेकिन बाबू, मून क्या हो, सैटेलाइट क्या होगा? तो सैटेलाइट प्लानेट के चारों ओर घूमेगा। जैसे मान लो बाबू, ये मेरा क्या हो गया? अर्थ है।
अब इसके चारों ओर कौन घूमेगा? मून रोटेट करेगा। कौन रोटेट करेगा? मून रोटेट करेगा। मान लो ये मून है तो ये अर्थ है, तो अब इस अर्थ के चारों ओर जो सेलेस्टियल बॉडी रिवॉल्व करेंगे उसी को क्या कहेंगे? मून कहेंगे, या उसी को सैटेलाइट कहेंगे। समझ में आ गया? मतलब सैटेलाइट क्या होता है सर? अदिति कामले उधर क्या देख रही हो जी? पिटाई को जी बाबू। सैटेलाइट किसको कहेंगे सर? है ना, जो सेलेस्टियल बॉडी बाबू प्लानेट, अर्थ हो जाए चाहे मार्स भी हो जाए, है ना, इसके आगे क्या आएगा? मार्स आएगा। आएगा ना बाबू मेरे? इसके आगे बाबू अर्थ के बाद कौन है? मार्स है ना, मार्स है बाबू मेरे। तो ऐसा बहुत सारे बाबू है भोला सेलेस्टियल बॉडी जो मार्स के चारों ओर क्या करेगा? घूमेगा, मार्स के ऑर्बिट में घूमेगा। तो जो मार्स के ऑर्बिट में घूमेगा उसी को हम लोग सैटेलाइट कहेंगे। क्या कहेंगे? सैटेलाइट, जो प्लानेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा। कि नहीं युतिका? ऑन कीजिए युतिका। आराध्या, आराध्या कुमारी, है ना, इतना समझ में आ गया? तो प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे सैटेलाइट क्या करता है? प्लानेट के चारों ओर घूमता है युतिका। ठीक। तो सैटेलाइट दो तरह के, एक होता है नेचुरल वाला सैटेलाइट, एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट, है ना। तो नेचुरल सैटेलाइट जैसे कौन है बाबू मेरे? क्या कर रहा है सौर्या चेन्नई? माहौल बना रहा है जी बाबू मेरे, बैठ के गप कर रहा है जी। जैसे नेचुरल सैटेलाइट क्या होगा जी? जिसको नेचर के द्वारा बनाया गया, मतलब जिसको भगवान बनाए, आदमी नहीं बनाया। जिसको कौन बनाया? भगवान बनाए। तो वैसे सैटेलाइट को क्या कहेंगे? नेचुरल सैटेलाइट, है ना। ठीक। तो जितने भी प्लानेट है बाबू मेरे, हम लोग के पास नोन 8 प्लानेट है। हम लोग के पास नोन कितना प्लानेट है? 8 प्लानेट है। पहले बाबू आपके पास 9 प्लानेट था, एक प्लूटो था। लेकिन 2006 के बाद बाबू प्लूटो को प्लानेट से हटा दिया गया, क्योंकि बाबू प्लूटो जो था बाबू प्लानेट के क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करता था। जितने भी प्लानेट है सन के चारों ओर बाबू एक सर्टेन ऑर्बिट में घूमते हैं। बेचारा प्लूटो सर्टेन ऑर्बिट में नहीं घूम रहा था, है ना, जिस कारण से उसको प्लानेट की क्राइटेरिया से हटा दिया। अभी प्लानेट नहीं रहेगा, है ना। तो बाबू उसके बाद कितना प्लानेट बच गया? अभी तक नोन 8 ही प्लानेट है। और जैसे जैसे डिस्कवरी साइंस से है ना एक्सपेरिमेंट होंगे तब भविष्य में बढ़ेगा। कि नहीं, अभी तक नोन हम लोग के पास 8 ही प्लानेट है। ठीक सर, है ना, समझना। तो सबसे पहले नजदीक में कौन है? मरकरी है। तो मरकरी के पास कोई ऐसा नहीं बाबू मून है या बाबू ऑब्जेक्ट है जो मरकरी के चारों ओर बाबू एक डिफरेंट ऑर्बिट में घूमता होगा। कुछ नहीं है। सन के बहुत नजदीक है, बोला मेरा, जो भी आ जाएगा भस्म हो जाएगा, स्वाहा जल के भस्म, है ना। ठीक। तो इसीलिए मरकरी के पास सैटेलाइट नहीं है, नंबर ऑफ कोई सैटेलाइट वगैरह नहीं बाबू मेरे, है ना। तो ये सब नेचुरल है। वेनस के पास भी बाबू वही हाल है, कुछ नहीं है, कोई सैटेलाइट नहीं है वेनस के पास। आगे आ जाओ बाबू अर्थ। अर्थ के पास बाबू एगो सैटेलाइट है। अर्थ के पास बाबू एगो सेलेस्टियल बॉडी है जो अर्थ के चारों ओर क्या करता है? घूमता। उसका नाम क्या है? चंदा मामा। क्या है? चंदा मामा बाबू मेरे। तो अर्थ के MNS भी ऑन करो जी, आयान शैतान फिर बंद के लिए बाबू, है ना। ठीक। ये कहाँ घूम रहा है जी शैतानादित्य बाबू? ठीक। तो अर्थ के पास बाबू कितना हो गया बाबू, है ना। अर्थ के पास एक सैटेलाइट है नेचुरल वाला, है ना। अर्थ के पास कितना सैटेलाइट है बाबू? एक सैटेलाइट है नेचुरल वाला बाबू मेरे, है ना। हाँ सर। कि नहीं? उसी तरह से मार्स है बाबू। मार्स के पास कई गो सैटेलाइट है? दो गो। तो अर्थ के पास जो सैटेलाइट है उसका नाम मून है। क्या है? मून, है ना। या मून को ही सैटेलाइट कह दिया जाता है बाबू मेरे। मार्स के पास दो गो है, एगो फोबोस है, एगो डिमोस है। मतलब बाबू सोलर सिस्टम में मार्स आएगा ना बाबू, तो इसके पास जैसे मान लो मार्स है हो गया, तो मार्स अपने चारों ओर किसके घूमेगा? सन के चारों ओर।
और इसके मार्स के चारों ओर दो गो बाबू ऑब्जेक्ट है, सेलेस्टियल बॉडी, जो मार्स का चक्कर लगाएगा। एक फोबोस है, एक डिमोस है। उसी तरह से जुपिटर के पास बाबू नॉन 95 है भोला मेरा, मतलब जुपिटर प्लानेट के पास बाबू 95 सैटेलाइट, मतलब जुपिटर बाबू अपने आप में बड़ा है। सारा भी वीडियो दिखाते हैं, सारे वीडियो दिखाते हैं, टेंशन मत लीजिए, है ना। गैनीमीड है बाबू, है ना। गैनीमीड है बोला, लार्जेस्ट सैटेलाइट है बाबू मेरे। आपका यूरोपा हो गया, कैलिस्टो हो गया, और भी बहुत सारे भोला मेरा, कि नहीं। सैटर्न के पास बाबू 146 सैटेलाइट है। सैटर्न देखिएगा बाबू, उसके चारों ओर बाबू एक रिंग होता है। क्या होता है? एक रिंग होता है, बहुत ब्यूटीफुल रिंग होता है ना। तो सैटर्न के पास ये 146 नेचुरल सैटेलाइट है, जिसमें टाइटन हो गया, डायन हो गया, लेप्टस हो गया, एटीसी वगैरह और भी है बाबू, हमको एक दो को याद रखना, उतना नहीं ज्यादा जरूरत है। यूरेनस के पास 27 है, मिरांडा हो गया, एरियल हो गया, टाइटेनिया हो गया, है ना। नेक्स्ट मेरे नेपच्यून के पास 14 है बाबू, ट्राइटन हो गया, प्रोटस हो गया, लरीसा हो गया। तो ये सब सारे के सारे क्या है? नेचुरल सैटेलाइट है। क्या है मेरे लाल? नेचुरल वाला सैटेलाइट है, कि नया आयांश बाबू, है ना युतिका। तो याद रखना, अपने फ्रेंड सबसे जाके पूछो ना भाई, है ना, जुपिटर के पास एक दो सैटेलाइट का नाम बताओ, तो नहीं कोई बताएगा, क्योंकि उसको पढ़ाया नहीं जाता। उसको तो यह पता नहीं रहता सर कि सैटेलाइट किसको कहते हैं। सैटेलाइट उसको कहते हैं मेरे भोला जो प्लानेट के चारों ओर घूमता है ना। सन के चारों ओर जो घूमेगा उसको प्लानेट कहेंगे, अब प्लानेट के जो चारों ओर घूमेगा उसको सैटेलाइट कहेंगे, है ना। हाँ सर, समझना है मेरे लाल, ठीक। नेक्स्ट बाबू, आपके पास आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, जिसको आदमी बनाता है। कौन बनाता? आदमी वगैरह बनाता है। आप लोग बाबू मूवी वगैरह में, टीवी शो में देखिएगा, प्लानेट के चारों ओर कुछ ऐसा ऐसा बाबू मेरे, कैसा कैसा, ऐसा ऐसा भोला मेरा। तो इसको नेचुरल आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहोगे। क्या कहोगे? आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहेंगे, बाकी वीडियो दिखाते हैं, है ना। जैसे क्या सर? ये सर, कि नहीं। आप लोग भोला मेरा बाबू इस तरह से आकाश में कभी देखे ना हो जी। देखो, तो ये मान लो अर्थ है, अर्थ के चारों ओर ये घूम रहा है बाबू मेरे। तो घूम रहा, भी आपका क्लास जो चल रहा है बाबू, इसी कारण है ना भोला मेरा, यहाँ से सिग्नल जाता है, फिर वहां से आता है, आपका क्लास रनिंग हो। तो यही जो सैटेलाइट है ना, यही आपका आर्टिफिशियल आदमी बनाया है। कैसे भेजा जाता है? धरती पर से बाबू भेजा जाता है बाबू, है ना, आपका स्पेस में। और वहां पे बाबू फिट कर दिया जाता और घूमते रहता। ये सब जो दिख रहे हैं बाबू, ये सब सैटेलाइट है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट है ना। जो मान लो अर्थ पे भूकंप आएगा, है ना, वेदर का बाबू फोरकास्टिंग होगा, भविष्यवाणी की कल वर्षा होगा कि नहीं होगा, है ना बाबू। क्रिकेट आप लोग जो मैच देखते हो, सारा का सारा कंट्रोल यही सैटेलाइट के थ्रू होता है। आप लोग बाबू जो करते हैं भोला मेरा, एड्रेस ये देखते हैं ना जी, जीपीएसजी लोकेशन, सारा का सारा सैटेलाइट के थ्रू ही होता है, कि नहीं। तो ये समझना बाबू। जैसे बोला, अगर मैप खोला जाए बाबू मेरे, मैप आपको इंस्टॉल करके एक बार दिखाया जाएगा, है ना। इसमें लगता नहीं है, गूगल मैप बाबू। ये तो मैप एगो रहता है भोला मेरा, इसमें तो नहीं पता चलेगा। इसमें नहीं पता चलेगा, एक है ना, एक वो वाली मैप बाबू। जैसे क्या है बाबू मेरे, कहाँ गया सर्च वाला ऑप्शन जी, नीचे रहता है ना। उसको क्या कहते जी, अर्थ मैप बाबू, कैसे, क्या तो है ये भोला मेरा, गूगल अर्थ 3D, ये वाली है का बाबू मेरे, है ना। तो ये गूगल ऐप वगैरह देखोगे बाबू, है ना। अब इसको इंस्टॉल होने में एक आध मिनट टाइम लगेगा, चलिए जब तक हम आपको वीडियो दिखाते हैं, कि नहीं भोला मेरा। तो सैटेलाइट क्या होता है मनस्वी? ए शैतान बाबू, आया ऑन करो ना भोला मेरा, का बंद कैले रहता है जी।
ये शैतान बंद के लिए रहता बाबू। आपको दिखाया मॉडिफाई क्या क्या, एक्सप्लोर। देखो मेरे बाबू, यही क्या अर्थ है, ये क्या बाबू अर्थ आपको दिख रहा है, दिख रहा है ना। तो अर्थ पे बाबू मान लो आपका भोला मेरा, इसको जहां एक्सप्लोर करना है एक्सप्लोर करते रहिए, कि नहीं। इसको जूम करते रहिए, जहां जाना है बाबू मेरे जैते रहिए, कि नहीं। तो ये सब हम लोग कैसे मैजिक देख रहे थे, सारे के सारे नेट से चल रहा है, कैसे सैटेलाइट से कनेक्टेड है, कैसे बाबू मेरे सैटेलाइट से कनेक्टेड है। इंडिया खोजो करने बाबू मेरे, है ना। इंडिया भूल गया जी, यहाँ पे इंडिया। देखो यही इंडिया बाबू मेरे बीच में, नीचे में कौन लग रहा है ना। श्रीलंका नीचे लटका। अब इसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जहां जाना जैते चलो, जैते चलो, जैते चलो, जैते चलो, है ना बाबू मेरे। तो ये आखिर आपको दिख कैसे रहा है सर, है ना, हर एक स्टेट बाबू, है ना। और जूम कीजिए, देखिए घर द्वार सब दिख गया बाबू, पेड़ पौधा सब दिख गया। देखो कितना क्लियर क्लियर है बाबू। ये फोटो सब कहाँ से दिख रहा है सर, सैटेलाइटे से दिख रहा है। और जूम करो, है ना। तो देखो ये रास्ता है बाबू, कितना अच्छा सा ये रास्ता है भोला मेरा, कहीं किसी स्टेट का, है ना। तो ये सब आखिर कैसे देख रहे बाबू, सैटेलाइट के थ्रू, कैसे सैटेलाइट के थ्रू, कि नहीं। और जूम कीजिए, है ना, थोड़ा देर में क्लियर होगा। तो हम लोग ये जो दिख रहे हैं बाबू, आपका घर कहाँ बाबू वो भी देख सकते हो। आपके घर पे कहाँ ये देखो, है ना, शिव शक्ति, है ना। तो आपका मान लो घर कहाँ बाबू, इसमें लोकेशन डालिएगा तो आपका घर का छत दिखाई देगा। तो कैसे दिखाई दे रहा बाबू मेरे, सैटेलाइट के थ्रू, कैसे सैटेलाइट के थ्रू, है ना। तो ये जो दिख रहा है बाबू मेरे, ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, क्या आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, कि नहीं भोला मेरा। जैसे मान लो बाबू चेन्नई का, CHEENAI, QGDV है जी, QGDVA के भी स्कूल, है ना। DVMIT हायर स्कूल इन, ये कहाँ लेके चल गया बाबू मेरे, ये DAV बाबू, है ना। तो यहाँ से बाबू ऐसे भी कॉल के लिए, ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू, सैटेलाइट का बाबू, है ना, ये करेंगे। सैटेलाइट से हम लोग क्या पता करते हैं बाबू, एड्रेस वगैरह, है ना, लोकेशन वगैरह, सारा का सारा जो होता है सैटेलाइट के थ्रू होता है, ठीक। आगे मेरे भोला, अब आगे आपको बताते, सैटेलाइट देखने में कैसा होता है, कुछ कुछ भोला मेरा, है ना, ऐसा होता है। चलिए इमेज दिखाते हैं, देखो बाबू मेरे। तो आप आपके घर का लोकेशन वगैरह सारा बाबू गूगल मैप से पता चल जाता है, कि नहीं। तो कैसे होता है सर, सैटेलाइट के थ्रू होता है, क्या होता है, सैटेलाइट के थ्रू होता है। देखो बोला, तो सैटेलाइट कई टाइप के, दो टाइप के, कई टाइप के, दो टाइप के। एक होता है बाबू आर्टिफिशियल वाला, एक नेचुरल वाला, है ना। हाँ सर, समझते चलना। सोलर सिस्टम, कॉन्स्टिलेशन पढ़ेंगे। ये मेरा क्या बाबू अर्थ है, ये देखो ये क्या अर्थ है, कोई सरफेस है बाबू अर्थ का, कहीं होगा भोला मेरा। अब इसको धीरे धीरे, है ना, क्या इससे बाहर निकलते चलो, इससे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हैं। धीरे धीरे देखिए ऊपर जा रहे हैं, इमेज देखिए धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अर्थ सरफेस से धीरे धीरे क्या जा रहे हैं, ऊपर जा रहा है। धीरे धीरे लार्ज एरिया दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा। धीरे धीरे कहाँ निकल रहे हैं, ऊपर निकल रहे हैं। पहले बिल्डिंग बड़ा बड़ा दिख रहा था ना जी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, देखो सारा का सारा छोटा होते जा रहा है ना, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। तो आपका बाबू घर का फोटो भी आ जा सकता है, कैसे मेरे भोला, सैटेलाइट के द्वारा ही होता है। जो भी फेनोमेनन होता है सीधे सैटेलाइट के द्वारा ही होता है।
है ना। तो ये पिक्चर किससे लिया गया है? मोबाइल के कैमरा से ना मेरे भोला। ये सैटेलाइट में कैमरे वगैरह रहते हैं सारे। ये देखो आपका क्या है, अर्थ सरफेस है बाबू, कि नहीं? है ना, बाहर निकलते निकलते हम लोग कहाँ आ रहे हैं? तो देखो है ना, सैटेलाइट से सोचो ना कितना हाई डिफिनिशन कैमरा रहता होगा बाबू। समझ रहे हो, ये अर्थ है। अब इसी के चारों ओर सैटेलाइट क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, है ना। ये चारों साइड दिख रहा है, ये आपका यूनिवर्स हो गया, पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। इस बड़े यूनिवर्स का ये अर्थ क्या है, छोटा सा पार्ट है। क्या मेरे लाल, छोटा सा पार्ट है। देखो इतना बहुत लार्ज यूनिवर्स है, दिख रहा है। अर्थ धीरे धीरे क्या ये कर रहा है ना, है ना, धीरे धीरे इसको छोटा करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है, छोटा करते जा रहा है। देखो छोटा होते जा रहा है, कि नहीं मेरे भोला? समझना बाबू, शिवम चंद्रा, है ना। तो से जो भी पिक्चर वगैरह हम लोग कैसे लेते हैं, देखो ये आपका पूरा इन्वर्स हो गया, और उस इन्वर्स में इतनी सा अर्थ है, क्या है, देखो कहाँ चला गया बाबू मेरे, है ना। देखो तो, ठीक है ना। उस इन्वर्स में बाबू सोलर एक छोटा सा पार्ट है। सोलर सिस्टम क्या है, एक छोटा सा पार्ट है। इसके बगल में छोटा सा एगो डॉट दिख रहा है, वो आपका मून था, है ना। देखो बाबू, और ये सब आपको जो डॉट डॉट दिख रहा है, स्टार्स वगैरह है, कि नहीं? ये आपका क्या है, सन है बाबू। ये आपका क्या है, सन है ना। ये सब जो सारे छोटे छोटे आ रहे हैं, ये सब प्लानेट आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं, प्लानेट आ रहे हैं, है ना। देखिए पूरा यूनिवर्स को दिखाया गया है, कि नहीं बाबू मेरे? ये पूरा यूनिवर्स है बाबू, ये सन हो गया, और चारों तरफ प्लानेट इसके नजदीक धीरे धीरे कन्फाइन होगा। मिल्क वे गैलेक्सी बाबू, हम लोग बाबू एक गैलेक्सी का पार्ट है बाबू, जिसका नाम मिल्क वे गैलेक्सी है ना। देखिए भोला मेरा, है कहाँ विलुप्त हो गया, कि नहीं? अभी आपका मिल्क वे गैलेक्सी दिखाई देगा, है ना। मिल्क वे गैलेक्सी में बाबू बहुत सारे छोटे छोटे, देखिए ये सारा का सारा एक जगह कन्फाइन हो रहा है, कन्फाइन हो रहा है, कन्फाइन हो रहा है। बहुत सारे स्टार्स वगैरह एक जगह क्या हो रहे हैं, कन्फाइन हो रहे हैं भोला मेरा। ये इन्वर्स बाबू, कि नहीं? 5 मिनट का वीडियो भोला, धीरे धीरे सारा सारा क्या हो रहा है, कन्फाइन हो रहा है ना। आ आ जाओ जल्दी आ जाओ, एक गैलेक्सी। ये इन्वर्स है क्या बाबू मेरे, इन्वर्स है भोला मेरा, है ना। तभी इन्वर्स का बाबू, है ना, ऐसा माना जाता है बाबू कि हमेशा ही क्या कर रहा है, एक्सपैंड करते जा रहा है। क्या करते जा रहा है, एक्सपैंड करते जा रहा है। यही आपका मिल्क वे क्या है, गैलेक्सी है। ये जो दिख रहा है ना बाबू, पूरे यूनिवर्स का एक छोटा सा पार्ट क्या है, मिल्क वे गैलेक्सी है। उसी मिल्क वे गैलेक्सी का हम लोग बाबू, है ना, आपके 8 प्लानेट है भोला मेरा, है ना। ये आपका मिल्क वे क्या हो गया, गैलेक्सी हो गया। देखो ये पूरा ब्रह्मांड का बाबू एक छोटा सा क्या है, मिल्क वे गैलेक्सी है। उसी मिल्क वे गैलेक्सी में बाबू हम लोग का 8 प्लानेट है, उसी में अर्थ है, उसी में बाबू सैटेलाइट वगैरह है ना। तो इस तरह से आपको दिखाया गया, कि नहीं बाबू? फिर मिल्क वे गैलेक्सी है, यूनिवर्स, ये पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। ये पूरा का पूरा क्या हो गया, यूनिवर्स हो गया। उसमें छोटा सा पार्ट आपका मिल्क वे गैलेक्सी है बाबू। फिर ये आओ यूनिवर्स को छोटा करते चलो, छोटा करते चलो, इस तरह से होता है। ये और क्या होगा, छोटा होते चलेगा, तो बहुत सारे गैलेक्सी आएंगे बाबू मेरे, है ना। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो सैटेलाइट होता कैसा, आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाबू, है ना। आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाबू, अर्थ रोटेशन। देखो आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है बाबू, है ना। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट भोला, समझिएगा, इंडिया में बाबू आपका इसरो रिसर्च सेंटर है। इंडिया में कहा बाबू, आपका भोला इसरो है ना। ये देखो यही आपका क्या है, रॉकेट है। ये लॉन्च पैड हो गया बाबू मेरे। यहां से रॉकेट क्या होगा, लॉन्च होगा। आप लोग कभी देखिएगा भोला मेरा। अब ये जो रॉकेट लॉन्च हो रहा था, इसी के हेड में क्या रहता है, सैटेलाइट रहता है। क्या रहता है, सैटेलाइट रहता है बाबू मेरे। और यही से इसका हेड अलग होगा बाबू मेरे,
और अर्थ के चारों ओर क्या करते रहेगा, ऑर्बिट करते रहेगा। क्या करते रहेगा बाबू, ऑर्बिट करते रहेगा केशव, है ना। ये जो दिख रहा है ना बाबू, है ना, ये नीचे क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया कि नहीं। तो ये जो आगे पोर्शन दिख रहा है यही आपका क्या है, सैटेलाइट है। यूज क्या है सर, इससे आपको पता चलेगा कि कल वर्षा होगा कि नहीं होगा, कल सनराइज कितने बजे होंगे, है ना, कब सनसेट होगा। ये सबसे हम सब सैटेलाइट हम लोग के लिए वो बहुत सारे इंफॉर्मेशन ऑब्जर्व करता है। गूगल मैप वगैरह सब सैटेलाइट से चलता है कि नहीं भोला मेरा, है ना से। हाँ सर। तो ये जो ई कौन बनाया, आप बनाए नहीं, इसको कौन बनाया, आदमी बनाया, इसीलिए इसको आर्टिफिशियल कहेंगे। क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल कहेंगे। अर्थ के चारों ओर क्या करेगा, घूमते रहेगा। नीचे में दिख रहा है अर्थ सरफेस है, तो उसके चारों ओर क्या करेगा, घूमते रहेगा बाबू, है ना। ताकि बाबू इंफॉर्मेशन का भूकंप आएगा नहीं आएगा, सारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके आदमी। नेक्स्ट मेरे लाल, यही सब हम लोग सब प्लानेट पे चलेंगे बाबू, ठीक। ये देखो भोला मून है, क्या बाबू, मून है। ये आपको दिख रहा है बोला मेरा, है ना। ये क्या है, ये तो जुपिटर प्लानेट हो गया, समझिएगा शांति से, आ जाओ जल्दी जी। ये आपका क्या बाबू, मून है। क्या है, मून है। तो देखो ये मून क्या है बाबू, किसके चारों रोटेट होते रहता है। ठीक, देखिए बताते हैं आगे। नेशनल ज्योग्राफी, है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है बाबू, है ना, ये आपका क्या बोला मेरा, मून है। मून किसके चारों ओर रोटेट होते रहेगा बाबू, अर्थ के चारों ओर। किसके चारों ओर, अर्थ के चारों ओर रोटेट होते रहता है कि नहीं भोला मेरा। इसका फॉर्मेशन अबाउट 2 बिलियन ईयर्स एगो लगभग बाबू। ये दिख रहा है, यही मून का सरफेस। मून के हम लोग जब मून के बारे में पढ़ेंगे तो इसके सरफेस पे लैंड करेंगे, बीच में है ना क्रेटर्स वगैरह दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, क्रेटर्स वगैरह। ये मून का सरफेस है। मून के सरफेस पे चलिए बाबू, तो छोटा छोटा क्या दिखाई देगा जी बाबू, ऋषि ने गड्ढा दिखाई देगा। तभी आपको हम क्या बता रहे हैं, सेटेलाइट बता रहे हैं। सेटेलाइट दो, एक नेचुरल एक आर्टिफिशियल। नेचुरल वाला बाबू प्लानेट के चारों ओर चक्कर लगाएगा, है ना। और जो आर्टिफिशियल होगा मेरे लाल, है ना बाबू, उसको आदमी बनाएगा। नेचुरल वाला को आपका नेचर बनाएंगे कि नहीं बाबू मेरे। तो देखो शांति से देखिएगा, ये क्या अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है। और ये आपका मून हो गया। यही मून अर्थ के चारों ओर क्या करता है, घूमते रहता है, घूमते रहता है, जिसको आप लोग चंदा मामा कहते हो, है ना भोला मेरा। हाँ सर, ठीक। तो ये नेचुरल हो गया, ये कौन सा हो गया, नेचर वाला हो गया। इसको भगवान बनाया, इसको कोई आदमी नहीं बनाया बाबू। इसको कौन बनाया, नेचर बनाया, इसलिए इसको नेचुरल सैटेलाइट कहेंगे। जब मून के बारे में पढ़ेंगे तो आपको फेजेज ऑफ मून बताएंगे। 8 फेजेज ऑफ मून होता है, ये सब सारा हम लोग सीखेंगे। तो आपको समझ में आ गया, सैटेलाइट नेचुरल और आर्टिफिशियल बाबू। आर्टिफिशियल वाला, है ना, आदमी के द्वारा बनाया जाएगा, नेचुरल वाला नेचर बनाएगा, ठीक है ना। जब मून पे लैंड करेंगे मेरे लाल, तो मून के बारे में आपको बताया जाएगा। मून के सरफेस पे लैंड करेंगे हम लोग, चलेंगे मून के सरफेस पे, कैसा होता नहीं होता है तो उसके बारे में आपको बताएंगे। इसका अगला टॉपिक मून पढ़ेंगे कि नहीं। ये सब सारे हम लोग मून के सरफेस देखेंगे बाबू मेरे। लूनर रिकॉग्नाइजेशन ऑर्बिटर बाबू, है ना। नासा ने बाबू से ये बाबू एक भेजा था बाबू, टूर फॉर द मून। मून के सरफेस पे बाबू क्या रोवर लैंड किया था, है ना। तो यही आपका क्या है, मून है। क्या बाबू, मून है। किसके चारों ओर चक्कर लगाएगा, आपका अर्थ के चारों ओर। तो इसके सरफेस पे अब हम लोग बाद में सीखेंगे, पहले सैटेलाइट को खत्म करो, है ना। ठीक, तो आपका दो तरह के सैटेलाइट, एक नेचुरल वाला एक आर्टिफिशियल वाला, कि नहीं। नेचुरल वाला सैटेलाइट बाबू जो नेचर के द्वारा बनाएंगे। आर्टिफिशियल सैटेलाइट का बहुत सारा यूज है, क्या बाबू, बहुत सारा यूज होता है ना प्रज्योत। हाँ सर, समझिएगा बाबू मेरे। नेक्स्ट बाबू, आगे हम लोग लिखेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट में लिखेंगे बाबू। ये आपका नेचुरल वाला हो गया। आपको याद रखना है कौन से प्लानेट के पास कितना मून है बाबू, सैटेलाइट है। अब आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नीचे लिखेंगे कि नहीं।
देखो मेरे लाल, तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखे थे ना, उसमें और एक दो पॉइंट लिखना बाबू मेरे। मेरा परजोत शैतान क्या कर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट के नीचे एक दो पॉइंट और लिखेंगे बाबू, कि नहीं तेजस्वी? हाँ सर। क्या देखा तेजस्वी? बोला। जैसे ही बाबू आप लोग का कॉपी चेक होगा बाबू मेरे तेजस्वी, नहीं बना हुआ रहे ना, और आदित्य चेन्नई नंबरिंग देता है, एक दो देता है बाबू। आर्टिफिशियल सैटेलाइट लिखे थे ना, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, उसी के नीचे लिखना है। नहीं अगर पेज है बाबू तो लास्ट वाले पेज में लिखो। लिखेंगे उसके नीचे बाबू, एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट सैटेलाइट का बहुत यूज है आपका बाबू। मौसम कल कैसा होगा, कल धूप आएगा नहीं आएगा, आपका जीपीएस लोकेशन वगैरह में बाबू मेरे, आपका लोकेशन कहाँ है, घर कहाँ है। अभी आपका घर दिखाते हैं बाबू मेरे। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बाबू इज प्लेस्ड, बाबू इन ऑर्बिट around the earth, बाबू with the help of, with the help of with the help of a launch vehicle। लॉन्च व्हीकल बाबू कॉल्ड रॉकेट, कि नहीं? लिखो मेरे लाल, इसमें आगे अभी और लिखाएंगे, लिखिए जल्दी। कौन कौन भागा जी, सबको उठा बैठी करवाना पड़ेगा। लिखो शिवम चंद्रा। हाँ जी। बाय सर। बाय सर। बाय सर। कॉल्ड रॉकेट, कॉल्ड रॉकेट बाबू, बाय सर। ओके सर। कॉल्ड रॉकेट बोला। ओके सर। बाय सर। बाय सर। ठीक है बाबू, जाइए, खाली जिंदगी जीने के लिए बात रहते हो। बाय 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 सर। बाबू। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। बाय सर। ऋषि नारायण कहिया पिटाइएगा जी, बहुत दिन हो गया बाबू। गड़म 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 गड़म।